आज का लेक्चर नंबर 15 है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर चुके हैं बिकॉज बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये वाला डिज़ाइन हमने चूज़ किया है फिग्मा टू वर्डप्रेस, हमने कन्वर्ट करना है इसको। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पर मेन्यू है, हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के बाद हमारे पास सर्विसेज सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, प्रोसेस सेक्शन है, शोकेस है, वो इसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं, टेस्टिमोनियल सेक्शन है, फुटर है। उसके बाद इसके मज़ीद पेजेस भी हैं, वो भी हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम आज यहाँ से शुरू करेंगे और एलिमेंटर प्रो पे काम शुरू करना है। यहाँ पर प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे करेंगे। यहाँ पे एलिमेंटर प्रो की डिटेल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर गूगल पे लिख के सर्च कर लीजिएगा। पेड है तो कॉस्टली भी है, फ्री में भी मिल जाता है कभी कभार। यहाँ पर जो है हमारे पास लिमिट जो होती है अपलोड प्लगइन की 2 MB होती है। तो यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं, अगर प्लगइन अपलोड हो जाता है तो गुड है, अगर नहीं होगा तो हमें जो है वहाँ से दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। लाइक इसको मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे देखें दिस लिंक हैज़ एक्सपायर्ड। सो यहाँ पर हमें जो है वो उसको अपलोड नहीं करने देगा बिकॉज इसकी लिमिट्स हैं। तो लोकल होस्ट में प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, बिकॉज इसकी जो अपलोड लिमिट है मैं यहाँ पे मीडिया में आके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इसका जो अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ है जस्ट 2 MB है। तो इसको बढ़ाते कैसे हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये किस तरह से बढ़ती है। ओके, सो अब मेन चीज़ हमने क्या करनी है कि हमारे पास एलिमेंटर प्रो करना है हमने। तो हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे आपका एलिमेंटर प्रो पड़ा है, सबसे पहले उसको आपने कॉपी करना है। लाइक दिस मेरे पास ये सी में ही पड़ा है तो मैं इस वाले प्लगइन को यहाँ से कट कर लें या कॉपी कर लें, डिपेंड करता है आप पे। आपके पास जैम्प है या वैम्प है तो दोनों का सेम प्रोसेस है। यही वाला फोल्डर खोल लेंगे, जैम्प है तो जैम्प वाला, वैम्प वाला तो वैम्प वाला खोल लेंगे। जैम्प है आपके पास तो HD डॉक्स में चले जाएंगे, वैम्प है तो WW वाले में आ जाएंगे। इसको ओपन करने के बाद उस फोल्डर में जाना है आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। एजेंसी वाले पे काम कर रहा हूँ, जैम्प पे भी सेम है, यही प्रोसेस है। ओके, उसके बाद आ जाएंगे WP कंटेंट में। WP कंटेंट में आने के बाद आ जाएंगे आप प्लगइन्स में। प्लगइन्स को ओपन करने के बाद जो आपने वो जिप फाइल कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा एक्सट्रैक्ट हेयर कैसे करते हैं। जिप फाइल हमेशा जिप फाइल कभी भी आपकी जो है वर्क नहीं करती है वर्डप्रेस में, हमेशा उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, देन उसमें से जो मटेरियल होता है वो आप यूज़ करते हो। सो राइट क्लिक करना है, विंडोज़ 10 है 11 है तो शो मोर ऑप्शन पे जाना है। अगर विंडोज़ 10 है तो डायरेक्ट आपके पास ये वाले ऑप्शन आते हैं, तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें या एक्सट्रैक्ट ये वाला कर लें, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पहले से हुआ है। ओह आई एम सो सॉरी, आई थिंक सो मैं उठा के ले आया हूँ एलिमेंटर वाला ही, एलिमेंटर प्रो लेके आना था। तो मैं इसको नो टू ऑल कर दूँगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए ये वाला। सो मैं इसको डिलीट कर दूँगा बिकॉज एलिमेंटर तो हमारे पास पहले से हुआ पड़ा था। डैशबोर्ड में आके प्लगइन्स में आके देखें तो हमारे पास एलिमेंटर पहले से हुआ है। तो हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए है, तो एलिमेंटर प्रो मेरे पास डाउनलोड्स में पड़ा है, मैं यहाँ से उठा लूँगा। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे और मैं ये वाला फोल्डर खोलूँगा, यहाँ पे भी मेरे पास पड़ा है। इसको मैं कॉपी करने के बाद सेम एज वही प्रोसेस है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे। इस वाले फोल्डर को यहाँ पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन में जाके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। 1 से 2 सेकंड लेता है, ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे स्पीड पे। सो यहाँ पर जिप फाइल में जो है डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे एलिमेंटर प्रो जो है आ चुका है। इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद आप वापसी ब्राउज़र में आएंगे और प्लगइन्स वाले पेज पर आके रिफ्रेश कर लेंगे। सो देखिए आपके पास एलिमेंटर प्रो आ गया है, इसको आके यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। सो ये वो तरीकाकार है जब आपके पास इंटरनेट ना हो और आपके पास प्लगइन अवेलेबल हो तो उठा के आप उधर वहाँ पे डालें या वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे आके एक्टिवेट कर दें, आपका काम हो जाता है। ओके, सो हमारे पास ये तरीकाकार हो गया है। लास्ट 4-5 लेक्चर्स में कुछ हेडर फुटर्स हमने बनाए थे, प्रैक्टिस की थी, तो वो हम एलिमेंटर फ्री के साथ काम कर रहे थे तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्लगइन करना पड़ रहा था हेडर फुटर बनाने के लिए। अब हम एलिमेंटर प्रो पे काम कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं करना पड़ेगा, हेडर फुटर इसी के अंदर बन जाएंगे। वो कैसे बनते हैं वो तरीकाकार देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका ये लोगो है, इस पर क्लिक करते जाए ये वाला लोगो उठा लें। यहाँ पे ग्रुप में उठाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज टेक्स्ट बाद में अलहदा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट एक ग्रुप बना हुआ है। एक्सपोर्ट वाली जगह पे क्लिक करते हैं, PNG में नहीं करना, लोगो हमेशा SVG में करना है, कोशिश कीजिएगा बिकॉज HD में आता है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू करके देख लें बिकॉज वाइट कलर है नज़र तो आएगा नहीं। जस्ट आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लें। ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद
तो यहाँ पे देख लें, पहले देख लें कि इसके कौन कौन से पेजेस हैं। होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस और गेट इन टच। ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए तो अबाउट अस का एक पेज पड़ा है और प्रोजेक्ट का एक पेज पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट डिटेल आ जाएगी, कॉन्टैक्ट अस बस। तो दैट मीन्स कॉन्टैक्ट अस एक पेज है, प्रोजेक्ट 2, अबाउट अस 3 और होम 4 पेज है जस्ट। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये सारे पेजेस बना लेने चाहिए। 4 पेज थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो है मैं सारे पेजेस बना लूँगा। डिपेंड करता है आपके, अगर आपको पेजेस दिए हुए हैं तो बना लें, अगर नहीं दिए हुए हैं तो मेन्यू में आप आके यहाँ पे कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी तरीकाकार बताता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे आके आप अबाउट अस लिख लेंगे, इसको कर लें पब्लिश। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पेज को भी कहते हैं। ठीक है, तो केस स्टडीज़ भी कहते हैं उसको, डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट अस जस्ट ओके, पेजेस बन गए। रिफ्रेश करके देख ले, सारे पेज आ गए हैं। अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू में आ जाए। अब देखें यहाँ पर मेन्यू नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे पहले नंबर पे मेन मेन्यू बना के हेडर को सिलेक्ट कर लेना है। या हर थीम में हर प्लगइन के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। प्राइमरी मेन्यू कह लें, हेडर मेन्यू कह लें, मेन मेन्यू कह लें, चीज़ एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया ये चीज़ें सारी एक्टिव हो गई। देखिए आपके पास पेजेस ना हो तो ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे। इन केस अगर आपके पास पेजेस नहीं है तो आप कस्टम लिंक्स के थ्रू हैश और नीचे टाइटल लिख के यहाँ पे मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। ये हम लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, सो हमारे पास पेजेस हैं। सिलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। इनको तरतीब देनी है, दे लें। जो तरतीब उन्होंने दी हुई है हमें सेम एज वही देनी है। तो मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट है, और पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं दिया, हमने ऐड किया हुआ, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, सो उसके बल्कि नहीं दिया तो हम नहीं करते। ठीक है, इसको हम उन्होंने पोर्टफोलियो कहाँ पे लगाया मैं बताता हूँ। नीचे आएंगे, ये है केस स्टडीज़। ठीक है, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, या फिर नीचे बटन लगा देंगे या फिर यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। इस पे क्लिक करने के ऊपर आपको सारे पोर्टफोलियोज पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 ही ऐड कर दूँगा। जस्ट सेव मेन्यू करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें बनाना है क्या चीज़, इसका मेन्यू। ठीक है, अब मेन्यू के देखिए पीछे बैकग्राउंड कौन सा वाला आ रहा है, ये नीचे हीरो सेक्शन वाला ही आ रहा है अगर गौर करें तो। ठीक है, सो हमें भी सेम एज यही चीज़ बनानी है। तो अब देखिए ये पूरी स्क्रीन का अगर साइज़ गेट करें यहाँ पर तो देखें पूरी स्क्रीन 1920 विड्थ पे है। ठीक है, 1080p जिसे हम कहते हैं 1920 विड्थ पे है। अब हमें इसके ये अंदर वाले जो एरिया है इसकी विड्थ चाहिए, तो कैसे मिलेगी हमें, या तो यहाँ पे बॉक्स पूरा बनाया हुआ होगा, यहाँ पे लेयर्स में से एक एक को जाके गेट करके देखें, ये बना हुआ है। जस्ट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये विड्थ बता रहा है आपको 1400 पिक्सल है। ठीक है, याद रखनी है 1400 पिक्सल है। उसके बाद इसका जो है फॉन्ट फैमिली क्लिक करते जाएं, ये आपको बता देगा डीएम सेंस, रेगुलर, 20, ऑटो, सारी चीज़ें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले एक हीरो सेक्शन बनाया था, वहाँ से सारी चीज़ें ये डिटेल कैसे निकलती है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पर टेम्पलेट्स में, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ऑल पे क्लिक करने पे आपको ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। जब तक ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। हमने बनाना है हेडर, तो यहाँ पे हेडर पे आ जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ, वो कह रहा है क्रिएट फर्स्ट योर हेडर। सो नाउ क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे हेडर है पहले से सिलेक्टेड है, हम हेडर बनाने हैं तो हेडर पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे लिख दें नाम इसका साइट हेडर, जैसे हम उस प्लगइन में जाके बनाते थे, अब हम एलिमेंटर प्रो के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट टेम्पलेट। एलिमेंटर प्रो के साथ वो प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो जैसे हम पहले फ्री पे के साथ काम कर रहे थे, उसको अगर आपको लग रहा है कि वो इजी है तो उस पर भी काम कर सकते हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। बस ये होता है कि जब एलिमेंटर प्रो हो गया तो हम एक एक्स्ट्रा प्लगइन और क्यों करें, बिकॉज जब इस पर काम हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं करना। एक्स्ट्रा प्लगइन से साइट आपकी स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में सेम काम है। ओके, ये टेम्पलेट्स कुछ दे रहा है लगाने तो लगा रहे, नहीं तो पैसे मांगते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हमने मेन्यू बनाना खुद से। ये कुछ एआई इन्होंने इंटीग्रेट किया है तो उसका शायद पूछ रहा है, तो मैं स्किप कर दूंगा, बाद में देखेंगे इसको। ओके, सो ये हमारे पास जो है न्यू इंटरफेस आया एलिमेंटर का। पहले यहाँ पे पब्लिश का बटन होता था, अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर कर दिया है। बाकी कुछ सेटिंग्स जो थी वो पहले नीचे थी, अब ऊपर हो गई हैं। और इसमें अब जो है 2 चीज़ें ऑप्शन डाल दी हैं उन्होंने, एक कंटेनर और एक ग्रिड है। हम लोग अभी तक जो है प्रैक्टिस कर रहे थे सेक्शन और इनर सेक्शन पे, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंटेनर को।
सो कंटेनर में हमारा क्या काम है मेन, आई थिंक सो कंटेनर पे ही रहना चाहिए। ओके, सो कंटेनर पे ही हम काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नेविगेटर है, ये बहुत हमारी हेल्प करेगा, सो प्लीज़ इसको आपने ओपन रखना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें क्या बना हुआ है। देखिए, हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, या तो कॉलम वाइज को लेके चले, अगर कॉलम वाइज को स्ट्रक्चर को नहीं लेके जाना तो फिर आपको ग्रिड सिस्टम को समझना है। ग्रिड सिस्टम आपको आना चाहिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, सो देखते हैं ग्रिड सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है, अपने यहाँ पे पूछ रहे हैं आपने ग्रिड लेना है या फ्लेक्स लेना है। हम लोग फ्लेक्स पे काम करेंगे, ग्रिड पे काम नहीं करेंगे। हाँ, इन केस कहीं सेक्शन बनाना पड़ा ग्रिड में तो हम ग्रिड पे बनाएंगे, अदरवाइज हम फ्लेक्स पे काम करेंगे। फ्लेक्स पे क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास सेक्शन इनर सेक्शन वाला जो सिस्टम था, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से था कि किस तरह का डिज़ाइन आपको बना हुआ चाहिए है। तो हमें पहला सिंगल वन कॉलम ही चाहिए है, बस ये ज़हन में रखना आप लोग। पहले नंबर पे जो भी होगा सिंगल कॉलम ही है, उसके बाद फिर अंदर आप मज़ीद और चीज़ें लेके अपने कॉलम्स डिवाइड कर लें, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो विड्थ हमने कितनी देखी थी, वहाँ पे कितनी थी, 1400। फुल विड्थ नहीं चाहिए ना, हम तो बॉक्स टाइप वेबसाइट बना रहे हैं, फुल विड्थ थोड़ी बना रहे हैं। वो तो बैकग्राउंड आएगा ना भाऊ, वो बैकग्राउंड आएगा। हम तो इसकी विड्थ को लेते होते हैं ना, मैक्स विड्थ तो हम इसी के कंटेंट की रखते होते हैं। वो तो फुल स्क्रीन है, वो तो अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। ओके, सो 1400 इसका जो है साइज आ गया। यहाँ पे देखें ये पूछ रहा है रो हॉरिजॉन्टल रखनी है, कॉलम वाइज रखना है, रिवर्स रखना है या कॉलम रिवर्स करना है। अगर आपको फ्लेक्स आता है, HTML CSS के लेक्चर आपने लिए हुए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कॉलम रखा पहले, और जस्टिफाई कोऑर्डिनेट फ्लेक्स स्टार्ट रखा, और अलाइन आइटम्स जो है वो भी फ्लेक्स स्टार्ट रखा। इनके दरमियान गैप जो था वो 0 कर दिया मैंने, और फ्लेक्स रैप कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारी पहली रो की सेटिंग होगी जो हम HTML CSS में करते थे। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पैडिंग होती है, ये 0 करा है, ये देखें, ये पैडिंग जहाँ पे थी 0 कर दी, मार्जिन भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दी। ये हमारी पहली रो सेट हो गई। अब इस रो के अंदर हमने क्या करना है, सॉरी, ये एक हमारा क्या हुआ, ये कंटेनर एक सेट हो गया, लाइक कंटेनर फ्लूइड कह लें या कंटेनर। ये असल में कंटेनर फ्लूइड है, अगर गौर करें तो इसको मैं बैकग्राउंड दे के सिखाता हूँ। ये देखें, ये कंटेनर फ्लूइड है, देखें ना, फुल स्क्रीन ले रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये डिवीजन हुई हुई है। इसके अंदर से आपको कंटेनर अलग से वो बना के दे रहा है, जिसको हमने मैक्स विड्थ दी है 1400 पिक्सल। तो ये हमारा कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर का काम यहाँ पे इसने कर दिया है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। इसको ओपन कर लें। अब इसके अंदर आपने कंटेनर फ्लूइड हो गया। अब इसके अंदर क्या आनी है, रो। यही कंटेनर उठा के वापस इसके अंदर लगा दें। अब इसको फुल विड्थ कर दें आप। रो हमेशा फुल विड्थ होती है, ठीक है, रो फुल विड्थ आएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन क्या रखनी है, हमने रो रखनी है, बिकॉज हमें रो चाहिए। इसके अंदर हमने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, रो रखा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना है, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करूँगा, बिकॉज देखें ना तीनों अलग अलग फैले हुए हैं। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, फिलहाल स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अलाइन आइटम सेंटर चाहिए, फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ। गैप 0 कर रहा हूँ। फ्लेक्स रैप कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेन पे आए तो हमने इसको मैक्स विड्थ कितनी दी थी, 1400 पिक्सल, और इसको ऊपर नीचे से पैडिंग फिलहाल मैं 10 और 10 अप एंड डाउन से दे रहा हूँ। लेफ्ट और राइट की 20-20 देते होते हैं हम, ये देनी है। अब 20-20 ये आ गई तो 40 हो गई लेफ्ट और राइट की। तो यहाँ पे 1400 थी तो इसमें 40 और ऐड कर देंगे, ताकि ये वापसी 1400 पे सेट हो जाएगी, क्योंकि पैडिंग भी तो आगे लेके जा रही है ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं रो में। रो क्या काम कर रही है, रो के अंदर अब मुझे या तो कॉलम्स बना लें, डिपेंड करता है आप पे, या फिर आप डायरेक्ट इन चीज़ों को सेट कर लें। मैं कॉलम्स बनाऊंगा, ठीक है। अब देखें, ये एक मेन रो है, तो रो की पैडिंग खत्म कर दे, बिकॉज कॉलम्स में ऑटोमेटिकली पैडिंग आनी है, ठीक है। रो की पैडिंग खत्म की, ये मेरा पहला कॉलम जा रहा है। 3 कॉलम है तो डेफिनेटली तीनों को इक्वली डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले कॉलम को मैं कर दूंगा 33, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, यहाँ से डुप्लीकेट किया और यहाँ से इसको मैंने डुप्लीकेट किया। देखें ये मेरे 3 कॉलम्स बन गए। ये हमारा मेन फ्लेक्स सिस्टम समझ आ गया। मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखिए ये कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर हो गया, ये हमारी रो हो गई, रो के अंदर ये 3 कॉलम आ गए, ठीक है। ये 3 कॉलम है। अब इन 3 कॉलम्स के अंदर हमने ये वाला स्ट्रक्चर बना के सेट करना है। सो पहले नंबर पे क्या है,
इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज उठा के ड्रैग करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे कहाँ से, जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी SVG के नाम से। तो कोशिश क्या करनी है आप लोगों ने, कोशिश करनी है कि इसका नाम वही रखना है जो आप बना रहे हो, ठीक है। और आई थिंक सो यहाँ पे नहीं है, ओके। अब यहाँ पे SVG का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिकॉज SVG कैसे ओपन करूँ उसको, उसको जो है अपलोड करने के लिए सबसे पहले जाना है एलिमेंटर की जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आ जाना है अपने एडवांस में। यहाँ पे देखिएगा कई अनफिल्टर्ड फाइल्स है, इसको आप कर देंगे इनेबल करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार क्लोज करके पब्लिश कर लेंगे जितना आपने बना लिया। अच्छा, अब ये देखिए पूछ रहा है, हम जब प्लगइन के थ्रू बनाते थे तो वहीं पे लगा देते थे इंटायर साइट। यहाँ पे ये कंडीशन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, तो इंटायर साइट करके इसको ओके कर देना बस, और कुछ नहीं। ये हमारा जो है हेडर पब्लिश हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि हम इसको लोग नहीं फर्स्ट टाइम मांगते हैं। ओके, अब हम इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखें आपको वो लोगो आ रहा होगा जिसको हम अपलोड करना चाह रहे हैं। जस्ट लुक लाइक दैट। इसको F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम हो जाता है, शॉर्टकट की F2 रीनेम की शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप लिख दें एजेंसी लोगो, ठीक है, एजेंसी लोगो लिखा, और इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ से अपलोड कर लें, और ये हो गया अपलोड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमेशा बताया हुआ कि इसको फुल विड्थ करना है। लोगो है तो लोगो को हमेशा होम पेज का लिंक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम URL में आएंगे। जब हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं था तो हम क्या करते थे, यहाँ से लिंक उठा के कॉपी करते थे और यहाँ पे आके पेस्ट करते थे। जब एलिमेंटर प्रो है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डायनामिक टैग्स का, क्लिक करें और यहाँ पे साइट URL पे क्लिक कर दें, यह ऑटोमेटिकली लिंक लगा देगा, ठीक है। बड़ी मज़े की चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि लिंक लगते ही ये छोटा हो गया बेचारा, इसको अब वापसी अपनी हालत में लेके आते हैं। इसको फुल विड्थ कर दें, ये आ गया अपनी हालत में। इसको फिर से फुल विड्थ कर दें, इसको इधर से आके इनलाइन कर दें, ठीक है। इनलाइन करने के बाद इसकी विड्थ हाइट चेक करें कितनी है, 154 और 39.70 बोले तो 40 हाइट है। तो दैट मीन्स वी कैन सेट 40 पिक्सल हाइट, जस्ट 40 पिक्सल हाइट, एंड द ऑब्जेक्ट फिट इज कंटेन। अब कंटेन क्यों किया है मैंने, कवर करके भी बता देता हूँ कवर से क्या होता है। देखें ये मैंने कवर किया है। अब मैं इसकी हाइट को अगर एडजस्ट करूँगा तो ये देखें ये काम कर रहा है, ये देख रहे हो लोगो कट रहा है। कवर का मतलब ये होता है। अगर मैं कंटेन करता हूँ तो अब देखें मैं इसके हाइट को अगर एडजस्ट करूँ तो लोगो पूरा रहेगा, लोगो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है। ओके, सो 40 हो गया, लोगो हमारा हो गया सेट बिल्कुल परफेक्टली। अब ये देखें बाकी चीज़ें ऐड कर ले, फिर मैं इसको सेटिंग करके दिखाता हूँ कि क्या काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे सेंटर में हम आ जाएंगे और यहाँ पे लेंगे वर्डप्रेस मेन्यू, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन मेन्यू सेलेक्ट करना है आपने, और ओके। सो यहाँ पर मैंने देखा था तो DM सेंस था, एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। DM सेंस रेगुलर 20 और कलर वाइट है, यहाँ पे देखिए कलर वाइट उन्होंने लिखा हुआ, हम भी यही करेंगे। ओके, बाकी यहाँ पर फिलहाल मैं इसको ये चीज़ें जो है बाद में देखेंगे, पहले इसको स्टाइलिंग कराते हैं। स्टाइलिंग में आते हैं, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, सर्च करेंगे DM सेंस, ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है, 400 था, 400 की जगह पे आ गया, फिर यहाँ पे 20, और इसका कलर जो है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था तो वाइट कर देंगे। ओवर पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर लें, उन्होंने दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम देखें। अगर गौर करें तो उसके पूरे डिज़ाइन में ये वाला कलर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसी का होवर बना देंगे। इस पर क्लिक करते जाए ये आपको लिंक उठा देगा। लाइट ग्रीन टाइप कुछ दिया हुआ है इसका कलर। इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेंगे, देखिए लाइट ग्रीन है, ये नीचे कोड पड़ा हुआ है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। इसका तरीकाकार निकालने का ये है, ठीक है। छेड़ना नहीं है, इधर उधर छेड़ा तो कलर चेंज, ये देखें ये कलर चेंज हो जाना है, और फिर इसको Ctrl+Z करके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेटर है, इसको छेड़ना नहीं है, जस्ट कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद होवर पे आ जाएंगे। होवर पे आके ये जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसको आप आके यहाँ पे, और एक्टिव को भी यहाँ पे यही कलर दे, ओके। अब आप देखें लुक लाइक दैट। अब इसका होवर शोवर तो उन्होंने बताया नहीं हुआ, तो हमें खुद ही बनाना है, बिकॉज मेन्यू में होवर तो उन्होंने लगाया नहीं हुआ, तो हम खुद बना रहे, तो हमें ये लाइन्स नहीं चाहिए। ये देखें तो नीचे एक लाइन्स आ रही है होवर पे ना, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं अंडरलाइन आ रहा होगा, इसको रन कर दें, मुझे नहीं चाहिए, जस्ट इसी को ही सेट करना। ओके, अब करना क्या है जी, मेन्यू की अलाइनमेंट क्या करनी है, सेंटर अलाइन करनी है, तो सेंटर अलाइन हो गया। ओके, ये फ़ॉन्ट कलर हो गया। ये वर्टिकली पैडिंग कितनी है ये आप यहाँ से देखेंगे, इसको जूम कर लेंगे। एक मेन्यू सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके दूसरे पे जाएंगे तो बताएगा कि कितना डिफरेंस है, 35 का। फिर इसको सेलेक्ट करें, इसको देखें, इस पर 30 का है,
तो एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 33 है, मिड रेंज रख लिया करें खुद से, ठीक है। तो 33 करेंगे। हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, पैडिंग नहीं देनी, पैडिंग 0 ही कर दें। स्पेस देनी है, स्पेस कितनी देनी है हमने, 33 देनी है, ठीक है। वर्टिकली आपकी मर्जी है, जितना रखना चाहें रख लें, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इसको ज़्यादा नहीं तो 10 कर रहा हूँ, बाकी फिर बाद में देखते हैं, चेंजेस करते रहेंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बटन पे। बटन का एक तो यहाँ से टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं क्या कहता है ये। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी बताई नहीं हुई है शायद, या चलें हम यही रख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और ये बटन मॉड्यूल है, इसको उठा लें यहाँ से। टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया था, वापसी यहाँ पे रख देते हैं। फिलहाल हैश लगा रहा हूँ, बाद में फिर चेंजेस होती रहेंगी इसमें, ठीक है। ये पूछ रहा है कहाँ पे रखना है, इसको कहीं पे नहीं रखना, बताऊँगा कहाँ पे रखना है, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में आ जाते हैं, तो वही से DEM सेंस कर देंगे हम इसे, ये तो मेरा एक सवाल सेम है। एज वही DMS सेंस हो गई। सो अब यहाँ पर जो है बटन को कहीं पे अलाइन नहीं करना, बाद में देखेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली जो है हम यहाँ पर 400 कर देंगे, और फ़ॉन्ट साइज़ वही 20 मेन्यू वाला कर देते हैं। बटन का थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा रखेंगे, बिकॉज इसकी और भी स्टाइलिंग वगैरह आनी है। बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देंगे, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे। होवर पे इसको हम दे देंगे, टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे आई थिंक सो ब्लैक, एंड द बैकग्राउंड कलर इज़ वो वाला कलर देंगे जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, ठीक है, लाइक दिस। जी आप कैसे निकालते हैं सारी कॉपी? ये होता है विंडोज़ वी। विंडोज़ वी पे आप ये क्लिप बोर्ड आ जाते हैं। अगर इसका ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो मैं बता देता हूँ। आप आएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप क्लिप बोर्ड, जस्ट क्लिप लिख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने सर्च करना है, यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड सेटिंग्स है, इसमें आ जाना है। विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ XP है, कोई भी विंडो है, या विंडोज़ 11 है, सब में ये सेम सेटिंग्स है। जस्ट इसको आके ऑन कर देना है। इससे क्या होता है कि इसकी आपकी ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 एंट्रियाँ जो पुरानी होती है ना, वो यहाँ पे कॉपी में रह जाती हैं। तो आपको जो चाहिए होता है रिसेंट में कॉपी किया हुआ, तो वो मिल जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कॉपी कर लिया, हमसे डिलीट हो जाता है, फिर हम ढूंढ रहे होते हैं, तो वो आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। ओके, सो यहाँ से मैंने ये ओवर इफेक्ट पे ये बटन लगा लिया, इसका वो कलर टाइप दे दिया है। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग वगैरह देखी जाए तो इसकी जो है 12-12 पिक्सल अप एंड डाउन की है, और लेफ़्ट और राइट की है 15-15 पिक्सल की पैडिंग। तो ये है पैडिंग। यहाँ पे दे देंगे 12 टॉप से है, 12 लेफ़्ट से है, 15 इधर से है, और 15 इधर से आ गई। पैडिंग मैंने दे दी। रेडियस आपका इसका 100, 200, 300 जितना भी देंगे ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। बटन हमारे पास सेट हो गया, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे गड़बड़ लग रहा है कि लाइक बटन लग नहीं रहा है। देखें इनका थोड़ा सा अच्छे वाला लग रहा है, हमारा सेम है, ठीक है, सेम है। ओके, थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा होगा बिकॉज हमने टेक्स्ट की सेटिंग की है, बट उसे ना लाइन हाइट नहीं दी, तो लाइन हाइट कम से कम 1.234 दे दें। नाउ लुक्स गुड, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सेटिंग हो गई। अब इनको इनकी जगह पे लेके जाते हैं जैसे जैसे ये थे। तो सबसे पहले देखें ये कंटेनर है, ये वाला कॉलम है, इस कॉलम की सेटिंग में आना है। इसको आपने बताना है भाई इसके अंदर एक ही हमारे पास आइटम है, तो कॉलम कर देते हैं। कॉलम करने के बाद जस्टिफाई एंड कर देंगे, और इसको आप सेंटर रखेंगे, ठीक है, बल्कि इसको सेंटर करके इसको आप सेंटर कर देंगे। अब देखिए ये बटन आपका उस साइड पे चला गया जहाँ पे जाना चाहिए था। इसको सेंटर वाले कॉलम को देखते हैं। सेंटर वाले कॉलम को ये वाला करना है, और दोनों साइड से सेंटर कर देना है, बिकॉज ये एक ही आइटम है, हमें सेंटर में ही चाहिए। इसकी स्पेसिंग 0 कर दें, इसकी भी स्पेसिंग 0 कर दें, इसको रैप करना है कर दें, और इसको भी रैप कर दें। रैप लाजमी किया करें। ओके, पहले वाले कॉलम पे आते हैं। इसको आप कहते हैं एक ही है, और इसको पहले नंबर पे लेके जाना है आपने यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये कर दिया, हमारे पास मेन्यू रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको टैबलेट पे लेके जाओ। टैबलेट पे देखो आपका मेन्यू सही आ रहा है, नहीं तो ये टैबलेट पे टूट रहा है। देखें टैबलेट पे हमें नहीं तोड़ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर आपका मेन्यू छोटा है तो इसको मोबाइल पे तोड़ें, बिकॉज यहाँ तक तो ठीक जाएगा ना ये। तो इसको यहाँ से चेंज करके देख लें कहाँ पे ये टूट रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है। देखा जाए तो देखें इसमें तो सिर्फ लोगो है ना, इसकी 33 बिट से लेके हम क्या करेंगे, इसको 20 पे ले जाएं। अगर 20 इसको दिया तो डेफिनेटली 20 भी इसको देंगे तो सेंटर वाला सेंटर में जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया, 20 20 40, सेंटर में क्या बचा
60। अब इसको आके छोटी स्क्रीन पे देखें, नाउ लुक्स गुड। अब अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये, तो अब हम क्या करेंगे, इनका आके यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 20 दिया था, 18 कर दें। 18 करने के बाद आप इसका जो साइज़ 33 था ना, 20 कर दें। 20 कर दिया, नाउ लुक्स गुड। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना किया था हमने, मैंने हाइट कम कर वैसे ही 18 थी, तो इसको हम 16 कर देंगे फ़िलहाल, ठीक है। और लाइन हाइट 1 कर देंगे, तो वापसी अपने हिसाब से सेट होता है। हो गया सही। अब इसको यहाँ से खींच के छोटा करके देखें, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब ओके है। नाउ लुक्स गुड। ओके, अब आ जाते हैं हम मोबाइल पे। मोबाइल अभी तक जितना बना लिया इसको पब्लिश कर लें। बाज़-औक़ात क्या होता है, हमारे जो है स्टूडेंट हैं वो काम क्या करते हैं, यहाँ से पब्लिश नहीं करते हैं, यहाँ से आगे टैब क्लोज़ कर देते हैं, फिर आगे ऊपर ऑप्शन भी आता है कि आपने कुछ जो है वो सेव नहीं किया है, तो आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं, पढ़े बगैर उसको क्लोज़ कर देते हैं, तो बाद में वो देख रहे होते हैं कि हमारा डिज़ाइन नहीं बना। सो प्लीज़ इस चीज़ को गौर से देख के, एक एक चीज़ आपके पास लिखी हुई है आपके सामने, जस्ट आपने पढ़ के उसको ओके करना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ से पहले पब्लिश कर लिया करें, उसके बाद बेशक आप शट डाउन भी कर देंगे लैपटॉप, या लाइट भी चलेगी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आपका डाटा जो भी आपने बना चुके हैं वो आपका सेव हो गया होगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या आता है, मोबाइल पे क्या करना है इसके साथ। सो मोबाइल पे हमें एक साइड पे तो लोगो चाहिए, एक साइड पे चाहिए हमें हैमबर्गर, और गेट इन टच जो है वो फिर हम नीचे कहीं ले जाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस और गेट इन टच एक ही चीज़ है फिलहाल, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम 3 वाला जो है, 3 कॉलम को मैं मोबाइल पे हाइड करवा दूंगा, जस्ट लाइक दिस। रह गए हमारे पास अब 2 कॉलम। इस पहले वाले कॉलम को मैं यहाँ से परसेंटेज में आके 50 कर दूंगा, ये 50 हो गया। और इसके साथ वाला मेन्यू था, मेन्यू को भी मैं 50 कर दूँ। अब 50-50 तो हो गया, प्रॉब्लम क्या है, तो लेफ्ट करेंगे। तो इसको लेफ्ट अलाइन करना है, तो मुझे यहाँ से इधर ले जाना पड़ेगा, बल्कि नहीं, इसमें तो ऑप्शन होता है ना, ये वर्डप्रेस मेन्यू है और यहाँ पे आके ऑप्शन है, तो ये देखें, इसको आप राइट लाइन कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। अब एक और ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पे क्या होता है, मेन्यू ओपन होता है। अब मेन्यू ओपन होता है, देखिए उसका सत्यानाश कर रहे हैं। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ फुल विड्थ, ये मेन्यू वाले एडिट, मेन्यू पे सिलेक्टेड हूँ मैं, मेन्यू वाले के मेन कंटेंट पे ऑप्शन है फुल विड्थ, क्लिक करेंगे, ये आपका मेन्यू सेट, ये देखें। अब ये क्या कर रहा है, ये नीचे ओपन हो रहा है, बड़ी मज़े की चीज़ बन जाती है इससे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या काम है। ओके, अब ये मेन्यू देखें तो सेंटर में आ गया, सेंटर में नहीं चाहिए मुझे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करें, देखिए ये वापसी गया अपनी जगह, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें बिल्कुल परफेक्टली चीज़ें ओपन हो रही हैं। अब एक और चीज़ करें, मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके पास कलरिंग वगैरह सेट करनी है, तो यहाँ पे आ गए टॉगल बटन पे, टॉगल बटन का कलर जो है यहाँ पे वाइट कर देंगे। ओवर पे चेंज करना है तो वही वाला कर लेंगे। कलर हमेशा एक ही स्कीम रखनी है जो आपको दी गई हो। ओके, इसका फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं 32 कर देता हूँ, ताकि कुछ दिखने लायक हो जाए, अदरवाइज़ आप 30 या 30 से कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। बॉर्डर रेडियस जो है नहीं देना इसको, बॉर्डर विड्थ भी इसकी 0 कर दें। ओवरऑल लुक्स गुड। अब आ जाते हैं मेन कंटेनर पे। मेन कंटेनर को हमने विड्थ कितनी दी थी, पैडिंग कितनी थी, 10-10 दी थी। अगर आप देखा जाए तो इस बटन को हम सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें ऑल्ट प्रेस करके, तो टोटल 22 है, ठीक है। सो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 22 देनी पड़ेगी, टॉप बॉटम से 22, लेफ्ट राइट के 20 हमने इसलिए दिया था कि ताकि मार्जिन रहे। सो टैबलेट पे क्या हो जाएगा, ये टैबलेट पे सेम एज यही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 15-15 करना जो है ज़रूरी समझूंगा, बिकॉज टैबलेट पे छोटी स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे आप 10-10 देंगे, क्योंकि 10-10 कॉलम्स की पैडिंग है, तो 20 पूरी कर लेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे टॉप बटन से, इसको मैं 10-10 कर दूंगा। अब ये वो नहीं कहते हैं, ये हम खुद अपने हिसाब से करें, बिकॉज वी आर द डेवलपर एंड डिज़ाइनर। सो हमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, सब कुछ ओके करना है। ओके, सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, 5-5 करूँगा। क्यों? क्योंकि कॉलम्स की 10-10 है, तो 15-15 लेफ्ट राइट की इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा मेन्यू जो है ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेन्यू थोड़ा सा नीचे है, लोगो ऊपर है। अगर फील हो रहा हो, इन केस अगर फील हो रहा हो, तो यहाँ से आप आके इसको वर्टिकल करके देख ले सेंटर में, और नहीं, ये तो उधर ही जाएगा ना पहले, बस ठीक है। ओवरऑल गुड है, जो भी है ठीक है। सो ये हम कर लेते हैं यहाँ से पब्लिश करने के बाद ये मेन्यू पहले तीनों डिवाइसेस पे जाके चेक करें। चेक करना कैसे, चेक करने का तरीका कार क्या है, इस विजिट साइट को आपने क्या करना है, ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो में, ठीक है।
इस पर क्लिक कर लेंगे, एक न्यू विंडो ओपन होगी जहाँ पे ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। पहले डेस्कटॉप की वर्जन दिखाएगा, देखिए जिसको आप कह रहे थे ना कि 1920 देना है, 1920 असल में ये देखें 1920 ही उसने कवर किया बैकग्राउंड के साथ, लेकिन उसकी मैक्स बिट तो जो थी वो 1400 थी, तो उसको हमने 1400 रखा है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस बॉक्स टाइप वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई वेबसाइट, अच्छा लग रहा है, ओके। अब कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन कर लें, यहाँ पे आके इसको ओपन कर लें और इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर लें और यहाँ से 100% सिलेक्ट कर लें, ये पकड़ लें इसको यहाँ से और आहिस्ता आहिस्ता मूव डाउन करते जाएं। जहाँ पे आपको लगे आपका मेन्यू टूट रहा है या ख़राब हो रहा है, उस पिक्सल पॉइंट पे जाके सेट करके आना आप, ठीक है। हम अब चेक करते हैं शायद टूटता है या नहीं टूटता, देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, देखें ना, ये जैसे 1024 से नीचे हर चीज़ छोटी होगी, हमने की थी छोटी, ठीक है। तो सेम एज वही चीज़ काम कर रही है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आके देखें तो प्रॉब्लम हो रहा है, 768 पे आके देखें तो मेन्यू सेंटर में आ रहा है, लोगो सेंटर में आ रहा है, क्यों आ रहा है देख के आते हैं हम, ओके। यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा खींच के देखें तो ये देखें अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है, बिकॉज हम उसे सेंटर में गलती से कर रहे थे, ये यहाँ पे आना था, ठीक है। सो इसको अगेन पब्लिश करें, ये देखें इस तरह से मिस्टेक्स फाइंड होती हैं, ये आपने खुद फाइंड करनी है, किसी ने नहीं करनी। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें और अब चेक करें इसे, इसके मेन्यू को भी ओपन करके देखें। अभी इसके मेन्यू का कलर वगैरह सेट करने वाला है तो वो बाद में देखते हैं, इसको अभी और छोटी स्क्रीन पे। लास्ट साइज़ आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कितना होता है, 320। तो 320 तक आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए और बड़ी से बड़ी स्क्रीन जो है 1080 1920 तक आपका परफेक्ट जाना चाहिए। तो अगर 1920 तक परफेक्ट है तो उससे ऊपर सारा कुछ परफेक्ट होगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, वही होगा 1920, ओके। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन की सेटिंग करते हैं। क्लिक किया मैंने, ड्रॉप डाउन जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टाइल में मेन्यू सेलेक्ट किया है, स्टाइल में आने के बाद ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में आ गए। सबसे पहले पूछ रहा है इसका बैकग्राउंड क्या देना है, मैं ब्लैक दूंगा बिकॉज हमारा मेन्यू ब्लैक है, ठीक है। ये ब्लैक कर दिया तो टेक्स्ट कलर डेफिनेटली वाइट कर देंगे। अब इसके होवर पे ये देखिए अजीब अजीब से कलर आ रहा है, तो होवर पे आने के बाद होवर पे करने पे मैं कह रहा हूँ इसका ये वाला कलर आ जाए, अच्छा लग रहा है। तो ये होगा तो इसके साथ टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, आपसे लग रहा है, ठीक है। सो बस इसके बाद वो पूछ रहा है कि बॉर्डर रेडियस वगैरह देना है, नहीं देना भाई, तो यहाँ पे नो कर दे, ओके। हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी देनी है ये पूछ रहा है, ये देखिए पूछ रहा है कितनी देनी है, तो दे दे हंसबे तो फिर जितनी भी देनी है 10-15, क्योंकि 15 यहाँ तक इसके इक्वल आता है तो 15 ही देनी है, ठीक है। वर्टिकली आप अपने हिसाब से दे रहे हैं, जितना आपको पट्टी मोटी चाहिए। इतनी मोटी पट्टी अच्छी लगती है, कभी कभी बच्चे जोश में आके इतनी भी कर देते तो ये ना कीजिएगा प्लीज़। सो 15 या 20 में रखिएगा ताकि आपका जो है डिज़ाइन ख़राब ना हो। नाउ लुक्स गुड, ओके। सो इसको हम पब्लिश करेंगे और साथ ही ये टैब भी क्लोज कर देंगे बिकॉज हमारा मेन्यू जो है फाइनल हो चुका है, अभी तक के लिए फाइनल है। एक बार फिर जाना पड़ेगा बिकॉज हीरो सेक्शन के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके। सो हमारा मेन्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ वी हैव टू डिज़ाइन मेक का डिज़ाइन दिस लाइक दिस, ओके। सो सबसे पहले यहाँ से एसेट्स निकाल देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो ये जस्ट एक इमेज ही उसने ऐड की है, ये देखें कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। PNG में कर लें, PNG में कर लिया, ओके गुड। इसके पीछे देखें तो एक बैकग्राउंड से इमेज लगी हुई है, ये देखें एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। यहाँ से अगर उठा के देखें तो ये एक बैकग्राउंड इमेज उन्होंने अलग ली हुई है और फिर ये कलर वाले जो है एक सेक्शन से उन्होंने अलग बनाया है, ये कलर्स अलग से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ बनाना है। अगर ये कलर देखा जाए तो टोटल प्योर ब्लैक है, सो परेशान नहीं होना, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं सब कुछ। तो मुझे सिर्फ ये अंदर वाले जो ब्लॉक्स वाला बैकग्राउंड है ना, जस्ट मुझे ये वाला चाहिए, तो ये मैंने PNG में एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मुझे सर्कल भी चाहिए, तो एक तो सर्कल ये पड़ा है, एक ये वाला सर्कल है, 2 सर्कल है यहाँ पे, और थर्ड में आके हमारे पास ये इमेज आ रही है। इमेज को भी सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से निकालूंगा PNG में, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक सर्कल है, ये खाली है, बिल्कुल प्योर खाली है, इसको भी PNG में निकाल लेंगे। एक ये वाला सर्कल है, इसको भी यहाँ से PNG में निकाल लेंगे, और उसके बाद एक ये वाला सर्कल है, इसको भी हम PNG में निकालेंगे। देखेंगे ये सारा कुछ क्या निकल रहा है, सो बाद में इसको हम देखेंगे। फिलहाल तो जस्ट एसेट्स ही निकाल रहे हैं। इसमें से ये आइकन निकालना है आपने, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। आइकन हमेशा मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या करना है आप लोगों ने, SVG में निकालने हैं। सो नहीं सेम नहीं मिलते, ओके।
सो यहाँ से आके इसको एसवीजी में निकाल लेंगे। उसके बाद ये वाले जो हैं इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये देखें सब कुछ लिखा हुआ है, तो जस्ट मुझे तो ये पीएनजी में चाहिए। होप सो ये आ रहा हो, बिकॉज प्योर वाइट है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ओके, जस्ट गुड करें, इसको ओके करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो है इसको भी एज अ पीएनजी में यहाँ से निकाल लेता हूँ, इससे नेक्स्ट वाले को भी एज अ पीएनजी में यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इससे भी नेक्स्ट को मैं यहाँ से एज अ पीएनजी निकाल लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास जो है हीरो सेक्शन के एसेट्स जो हैं वो निकाल लिए मैंने। ओके, अब हम ये सेक्शन स्टार्ट करने लेंगे। सेक्शन कहाँ पे स्टार्ट होगा? डैशबोर्ड पे आने के बाद आ जाएंगे आप पेजेस में। पेजेस में आने के बाद आपने होम पेज को एडिट करना है। होम पेज को आपने कर लिया एडिट, और एडिट करने के बाद फर्स्ट टाइम एडिट करना पड़ता है, उसके बाद जो है एडिट विद एलिमेंटर पे ले जाएंगे और जस्ट वेट करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास जो है एडिट हो गया। सबसे पहले इसका ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको हाइड करवाना है। इसको अब हाइड करवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। देखें, परेशान नहीं होना है, इन्होंने सारी सेटिंग्स जो ऊपर कर दी हैं। तो यहाँ पे पहले थी, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह थी, अब यहाँ पे आ गई है। चीज़ें वही हैं, बस जगह बदल दी है उन्होंने, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। ये हाइड टाइटल कर दिया, सेम एज वही स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले जो है फ्लेक्स बोर्ड लेंगे, सिंगल कॉलम लेंगे, और इसकी विड्थ रख देंगे यहाँ से 1440, और 1440 रखने के बाद इसको सिंगल कॉलम करेंगे। सिंगल करने के बाद ये सब कुछ जो है ज़ीरो करके रैप कर देंगे। ये मैं नाम बता चुका हूँ, ये क्या नाम करें, लाइन जस्टिफाई कंटेंट है, लाइन आइटम्स है, गैप है, और ये फ्लेक्स रैप है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको पैडिंग में टॉप दे रहा हूँ, फिलहाल 80 दे रहा हूँ, बाद में हम ये चेंज भी करेंगे, ठीक है। 20 दे रहा हूँ। उसके बाद आया तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या था हमारे पास, ब्लैक था। सो ये मैंने ब्लैक कर दिया, और इसका बैकग्राउंड इमेज वाला था एक, वो हमने पीएनजी में निकाला था, वो भी साथ ही लगा लेते हैं। आई थिंक सो ये वाला था। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो गया। कोशिश करनी है आपकी इमेज कम से कम 300-400 केबी से नीचे हो, तो ये 50 के तो मज़े के चल रहा है। ओके, सो ये बैकग्राउंड पे आ गई हैं, तो इसको हम यहाँ से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पर नो रिपीट, और कर देंगे कवर। अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट ये नज़र आ जाएगा, सो परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर हो गया। अब यहाँ पर एक रो लेंगे। रो बनाने के लिए आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, इसको हम रो कर देंगे। रो होती है हमारे पास फुल विड्थ में। फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सब कुछ 0 कर रहा हूँ। उसके बाद जो हम इसमें आ जाएंगे, कॉलम्स लेंगे। कॉलम्स कितने लेने हैं मुझे, यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 2 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। सो 2 कॉलम लेने हैं मुझे। तो यहाँ पर पहला कॉलम आ गया, इसको मैं रख दूँगा यहाँ पे 50, ठीक है। और दूसरा कॉलम भी फिलहाल यहाँ पे कर दूंगा 50। ये फिर छोटे बड़े करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, सो दैट्स वाई ये देखें तो ये कॉलम बड़ा लग रहा है, छोटा है, ये बाद में चेंज होंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जस्ट ये इतनी सी चीज़ें करनी है। ओके, सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। इस हेडिंग को सिलेक्ट करते रहे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे। पहली हेडिंग हमेशा कौन सी होती है, H1 होती है, ठीक है। इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ पर बताया हुआ होगा। इन केस अगर नहीं बताया हुआ तो यहाँ पर देख लें, H2 है, 64 क्या आप बता रहा है उसको, फॉन्ट साइज है। सेटिंग पे क्लिक करें, शायद ये सब कुछ बता दे, नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। तो फॉन्ट फैमिली नहीं बता रहा, 64 बताया हुआ इसने, 64 फॉन्ट साइज मिल गया तो काफ़ी है हमें, बाकी हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट करो। इसके अंदर एक लाइन जो है वो थोड़ी सी कलर चेंज है, तो वो मैं करवा दूंगा कैसे होनी है। एक्स्ट्रा लाइन लेफ्ट रखेंगे यहाँ पर। आई थिंक सो फॉन्ट फैमिली मुझे मिल जाती तो ज़्यादा बेस्ट होता। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन, कौन सी ली है इन्होंने। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक है, फॉन्ट वेट है, ब्लर है, फॉन्ट फैमिली आई डोंट नो कौन सी ली है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिया हुआ है। खैर चलें, कोई बात नहीं। ओ आई थिंक कुछ गलत हो गया, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। इसके फॉन्ट फैमिली जो है वो सब कुछ जो है वापस आ जाएगा। ओके, सो इसकी फॉन्ट फैमिली मैं अपनी तरफ से जो है कुछ लगा देता हूँ। प्ले फेयर होती है, एक बड़ी अच्छी है। प्ले फेयर बहुत अच्छी फॉन्ट फैमिली है, बड़ी मज़े की होती है, लाइक इससे मिलती जुलती ही है, ठीक है। 64 उन्होंने फॉन्ट साइज़ बताया था, हम भी 64 कर देते हैं और 700 करके इसको बोल्ड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ मिलते जुलता उसके जैसा कुछ बन गया होगा। लोअर पे एक तो टूट रहा है उसका साइज़, और दूसरा जो है उस पर उसका साइज़ टूट रहा है यहाँ पर ग्रोथ पे।
तो इसका कॉलम को थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा, जहाँ पर इसका ये टूट के नीचे है, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक सो 40 नहीं 42 काफ़ी है, नहीं बस ठीक है। अच्छा ये 2 भी नीचे आएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा? खैर फिर इसको 42 रखते हैं, रुके बाकी बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। इसको बढ़ा लो पहले। ओके, तो सबसे पहले काम मुझे एक और करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं इमेज ले लूँ पहले, ताकि इसके साइज़ को एडजस्ट कर लें, बाकी चीज़ें बाद में करते रहेंगे। सो यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत ही कमाल की चीज़ें आई हुई हैं, आई डोंट नो कौन सी है। पहले तो ये वाली इमेज उठा लो, ये वाली इमेज हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इसके साइज़ को हम कर देंगे फुल, बट फुल करना नहीं है, इसके साइज़ को देखना है यहाँ पे है क्या, 550 है। ओके, सो इसको यहाँ से तो फुल विड्थ कर दो, यहाँ से भी फुल विड्थ कर दो, तो 550 कर दो इसको। हाइट 550 पिक्सल की है मैंने, ठीक है। और इसको आपने कर देना यहाँ से कंटेन, तो ये सेट हो गई, ठीक है। बस हाइट कर दी है, विड्थ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो गई है ये। सो विड्थ आप इसको कर देंगे इनलाइन, ताकि ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ओके, सो कॉलम है, कॉलम को करना है, एक ही इमेज है, सेंटर और सेंटर कर देंगे, सेंटर ये अलाउ करके इसको पैडिंग नहीं खत्म करनी, बाकी सब कुछ बेशक खत्म कर लेना। इसमें क्या करेंगे, कॉलम है, लेफ्ट लाइन चाहिए सारे, और ये कर दें, पैडिंग नहीं खत्म करनी, बाकी सब ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो नीचे बैकग्राउंड फील हो रहा है हमें, ठीक है, डब्बे डब्बे से फील हो रहे हैं। अभी और भी मज़े की चीज़ बनने लगी है। ओके, अब यहाँ पे बड़ी इमेजेस आनी है, बहुत सारी बनी है, इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस इमेज के साथ देखें तो एक और इमेज भी थी शैडो टाइप, इसको उठा लो पहले। अच्छा आ गई है। ओके, सिलेक्ट करते हैं, देखें यहाँ पर कुछ शैडो टाइप है, अगर देखें तो यहाँ पे फील हो रही है ये, ठीक है। सो अब ये शैडो का साइज़ क्या है, असल में इस शैडो का साइज़ जो है, सॉरी, असल में इस शैडो का साइज़ है 850। ओके, सो हम यहाँ पर एक तो इसको फुल विड्थ कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इसको हमने हाइट नहीं देनी है, ये कॉलम में खुद ब खुद ही फैल जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंपल सा काम क्या करना है, जस्ट इसका एक काम करना है कि इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देनी है, बस। पोजीशन एब्सोल्यूट दिया ना, देखिए ऑटोमेटिकली सेट होगी। इसकी अलाइनमेंट जो है मुझे थोड़ी सी बॉटम साइड पे नहीं, टॉप साइड पे रखनी है। ओके, नाउ लुक्स गुड, पीछे फैल गई ऑटोमेटिक, गुड हो गया। ओके, इसी तरह की एक और इमेज लेनी है मुझे, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसका देखा जाए तो एक बॉर्डर वाइट था, ये वाला था, एक ये था, दो थे बॉर्डर, ठीक है। पहले ये बाहर वाला ले लेते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ज़रा गौर कीजिएगा। सो इसका पहले तो ये कौन सा वाला बॉर्डर है, ये वाला है, आई थिंक सो, एक मिनट, मुझे सब कुछ दो बॉर्डर है ना, तो मुझे सिलेक्ट करना है पहले तो, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला, ये है 750 पे, और इसका आगे वाला 650, 750 650, 100 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हाइट जो है 750 देंगे हम, 750, ठीक है, 750 दिया मैंने। और बाकी वही कंटेन वाला सिस्टम में रहेगा, बाकी ऑटो वाला सिस्टम है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है। फिलहाल इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इसको उठा रहे हैं यहाँ से, और वो कौन सा था, 650 वाला भी लेके आते हैं साथ, आई थिंक सो ये वाला था 650, जस्ट सेलेक्ट दैट। बाकी सारी सेटिंग्स हुई हुई है, जस्ट इसको 650 करना है, 650। ओके, यहाँ तक समझ आता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कॉलम की सेटिंग्स में आके, अब ये जो हमारी पहली इमेज थी, ये वाली इमेज, इसको पैडिंग दे के देखते हैं। पैडिंग देने से शायद सारी सेटिंग्स हो जाएं, आई थिंक सो नहीं होंगी, तो हमें ये करनी पड़ेगी सारी सेटिंग्स। सो सारी सेटिंग्स कैसे करेंगे, इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीकाकार ये है कि आप जो आपका सेक्शन है, ये पहली इमेज है, पहली इमेज की पैडिंग जो देखे हैं वो हम वापसी 0 करके आते हैं, बिकॉज हमें नहीं चाहिए है। ओके, सो ये क्या काम कर रही है, ये कौन से वाली है, इसको हम देते हैं यहाँ पर, ये अच्छा ये शेडो वाला है ना, शेडो को 850 देना था, शेडो 850 पे आ गया। ओके, अब इनको या तो क्लास दे लें, अपने हिसाब से सेट कर लें, या फिर इनको अपने हिसाब से यहीं से एडजस्ट कर लें। ओके, सबसे पहले ये वाली इमेज है, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दी थी,
ठीक है। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट सारी की फ़िलहाल ना पोजीशन रिलेटिव करके दिखाता हूँ असल में ये कर क्या रहे हैं। ये पोजीशन डिफ़ॉल्ट गई, ठीक है, ये पोजीशन डिफ़ॉल्ट गई और ये भी पोजीशन डिफ़ॉल्ट पे आ गई, ये डिफ़ॉल्ट पे आ गई। अब देखें ये वन बाय वन करके कुछ इस तरीके से चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है इसमें से, 750 या 850 वाला है। तो 850 वाला जो है ये, इसको हम पोजीशन रिलेटिव रखेंगे, बाकी सबको पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर देंगे। ये हमारे पास पहले नंबर पे आएगा ना, ये नीचे था, ठीक है, ये हम पहले नंबर पे रख रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ सेंटर में लेके आना है, तो इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट किया। अब ये देखें प्रॉब्लम क्या हुआ, ये एक साइड पे चली गई। तो यहाँ से परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज लगा के इसको 50 लगा के देखें, नहीं तो इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है जस्ट। अब आप देख लें कहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, 28 पे या कितने पे होती है। इसको भी परसेंटेज लगाएंगे और परसेंटेज लगाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ। फिलहाल मैं नीचे लेके आऊँ, बाकी हम बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, ओके। और इसी को आके इसको भी आके पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। ये कौन सा है, 750 वाला, 850 वाला है, 750 है, तो इसको नीचे रखेंगे। पोजीशन पहले इसको एब्सोल्यूट करके आएंगे, क्योंकि इनकी तरतीब से रखेंगे तो ये तरतीब से सेटिंग्स कर देंगे हमारी ऑटोमेटिकली, ओके। सो 28 नहीं, इसकी आएगी। अब ये देखें, ये जहाँ पे आपको लग रहा हो ना कि सर्कल में आ गई है, ये देखें सर्कल में हो गई है इमेज, ठीक है। इसको आके देखेंगे और एडवांस में और परसेंटेज में इसको 1/2/3 जो भी करना हो कर सकते हो आप। और इसको परसेंटेज है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगी ये, और यहाँ से ये कुछ। अब देखिए ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट साइड पे ज़ीरो लगाता हूँ। ये राइट साइड पे ज़ीरो लगाना है आपने, ठीक है। और इसको टॉप से भी फ़िलहाल ज़ीरो रखता हूँ मैं, ठीक है। इसको नीचे लेके आना है मुझे थोड़ा, बिकॉज इसके सेंटर में लेके आना है। परसेंटेज में कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये इसका आ गया सेंटर पॉइंट, और इसको वापसी लेके आना है सेंटर में, तो लाइक दिस अगेन। ये देखिए सब कुछ यहीं पे हो रहा है, आपको CSS लिखना ही नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ये CSS के थ्रू भी होता है, तो आपको CSS के थ्रू करना था तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता, ओके। सो इसको जो है मैं, ये आ गई इमेज मेरी सेंटर में, और इसको जो है वापसी थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा। तो इसको एक बार क्लोज करके देखें तो बन गया, अच्छा लग रहा है, ओके। अब ये हमारे पास चीज़ हो गई है, जितना काम कर लिए ये हम सेव कर लें, ये ना हो कि कहीं बंद हो सारा कुछ और ये उड़ जाए, ओके। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें हमारे पास बन गई। शेडो हमारे पास मेरे ख्याल से फील नहीं हो रहा पीछे से, आई थिंक से शेडो को या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर हाइट उड़ा देते हैं तो शायद पीछे से नज़र आएगा। अब भी ठीक है, शेडो अगर नहीं भी चेंज करें तो भी सब ठीक हाल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा पहले इसको जो है ग्रीन कराते हैं, बाकी हम बाद में काम करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे स्पैन में। यहाँ पे लगाएंगे आप स्पैन, ठीक है, और इसके अंदर रख देंगे। अब मज़े की चीज़ देखिएगा यहाँ पे होता क्या है। इसी मॉड्यूल के एडवांस में आना है, एडवांस में आने के बाद आपने आ जाना है कस्टम CSS में यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट सिलेक्टर लिखने के बाद आपने बताना है इस सिलेक्टर के अंदर एक स्पैन टैग है, उसको मैं जो है कलर देना चाह रहा हूँ, कौन सा वाला जो हमने कॉपी किया था, ये वाला हैश के साथ आएंगे तो ये लो जी कलर हो गया। इसको आप पब्लिश कर लेंगे, बस ये इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। बाकी तो CSS सब कुछ वहीं से होना है, यहाँ से स्टाइलिंग से। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख लूँ, फिर मैं बताता हूँ कि असल में होगा क्या है इसके साथ। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, टेक्स्ट मॉड्यूल में आके टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ पे कहीं लिखा होगा, 18 है, बॉडी RG है, तो यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये कर दूँगा, लेफ़्ट कर दूँगा। अब फ़ॉन्ट फैमिली का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी है, नहीं बॉडी RG वाला कुछ और ही है, आई डोंट नो कि क्या चीज़ दी है, फ़ॉन्ट फैमिली का मुझे आइडिया नहीं। पॉप इन लगा रहा हूँ मैं फ़िलहाल,
बहुत कॉमन है ये, असल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे वही लग रही है। ओपन 400, क्या सा फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट साइज 0 में 18। ओके, अब देखें तो यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे टूट रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इनके दरमियान फासला कितना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे इसको और 24। सो इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लें या नीचे वाले कर लें, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं इसको 24 पिक्सल का डिफरेंस दे दूँगा। बटन बनाते हैं, बटन का जो स्टाइल है ये टेक्स्ट जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और बटन, यहाँ से ये बटन आ गया, इसका आइकन यहाँ से अपलोड कर लेंगे जो हमने आइकन निकाला था। आइकन का नाम मुझे याद नहीं है, खैर उम्मीद करता हूँ फ्रेम का नाम से तो यही पड़ा होगा, उम्मीद करता हूँ यही है। ओके, ये आइकन आ गया। ठीक है, अब आइकन की स्पेस कितनी है, अगर देखा जाए तो 10 पिक्सल, तो यहाँ पे लिखे आप 10 पिक्सल की स्पेस भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो व्हाटसोएवर यहाँ पे आते हैं। हमने पहली फॉन्ट फैमिली ऊपर मेन्यू में क्या दी थी, डीएम सेंस लगाऊंगा फॉन्ट फैमिली और फिलहाल 18 लगा रहा हूँ। यहाँ पे कितनी दी हुई है, आई थिंक 18 या 20 दी हुई है, डीएम सेंस ही दी हुई है उन्होंने वैसे। ठीक है, 20 दे देंगे, इसको रेगुलर कर देंगे और बाकी चीज़ें मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट जो है ये कर देंगे, इसका ये कर देंगे। ओके, होवर में जो है बैकग्राउंड कलर, होवर में बैकग्राउंड कलर कौन सा देना था हमने, ये वाला कर देंगे लाइक दिस। ओके, बॉर्डर रेडियस जो है 100 200 जितना देना हो ये दे देंगे। ओके, उसके बाद जो है पैडिंग टॉप जो है मैं इसकी 12 कर रहा हूँ, बॉटम 12 करने हैं, इसकी 15 और इसकी भी 15। ऑलमोस्ट वही चीज़ बननी चाहिए जो हम बनाना चाह रहे हैं, लाइक बन नहीं रही है, फील नहीं हो रही थोड़ी सी। आई थिंक सो इसका वो लाइन हाइट बढ़ेगी तो सेट हो जाएगा। ज़्यादा हो गया। आइकन का साइज़ यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मुझे बढ़ाने के लिए दिया हुआ हो। आइकन का स्पेस है, आइकन पोजीशन है, बट आइकन साइज़ नहीं दिया हुआ। सो चलें कोई बात नहीं, ओवरऑल जितना है सो इतने से गुजारा कर लेते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, 32 का है। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे से इसको दे देंगे 32। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़, अब अगर गौर किया जाए देखें तो हमारा ये सर्कल यहाँ पे है और टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ही है, बट ये बहुत ऊपर से शुरू हो रहा है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये उस सर्कल के अंदर अंदर ही रहे। ठीक है, ये बिल्कुल सर्कल के लास्ट पे लेके जा रहा है। सो इसको भी देखते हैं, यहाँ पे देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, ऐसे ही है, याद रखना है। अब ये देखें इसी कॉलम के अंदर रहते हुए, ये मेरा कॉलम है, ठीक है, इसी कॉलम के अंदर रहते हुए मुझे एक और कंटेनर लेना है। ठीक है, प्लस करूँगा, ये एक कंटेनर इसके नीचे ले लिया मैंने। ठीक है, इसको फुल विड्थ रखना है। फुल विड्थ करने के बाद इसकी पैडिंग शेडिंग ख़त्म कर देनी, बिकॉज मुझे अभी नहीं चाहिए। इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग आएगी, यहाँ से आएंगे, छोटी सी हेडिंग कौन सी आएगी, ये पढ़िए, कॉपी, कॉपी के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो इसकी स्टाइलिंग करनी है तो इसको फॉन्ट फैमिली हमने प्ले कर दी थी, तो इसको भी हम आके यहाँ पर लेफ्ट लाइन करेंगे और इसका कलर कोड जो है वही लगाएंगे जो हमने यहाँ पर रखा हुआ था, ये वाला, और इसको यहाँ से आके प्ले फेयर देंगे और फॉन्ट साइज़ तो उन्होंने शायद दिया ही होगा, 20 है, H5 है। ठीक है, तो यहाँ से H5 और फॉन्ट साइज़ 20 वो उनका बड़ा हमारा छोटा है, चले हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, हमें रीडूल तो हो। हाँ, वो असल में फॉन्ट फैमिली सेम नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज सब ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, इसी कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, इसी के अंदर एक और कंटेनर आ जाएगा। इसकी पैडिंग शेडिंग सब कुछ ख़त्म करके पैडिंग ख़त्म करनी है। पैडिंग ख़त्म करने के बाद इसको रो करना है और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देनी है, अलाइन आइटम सेंटर और गैप 20 पिक्सल का। ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें आके कितने कॉलम लेने थे हमने, 4 कॉलम लेने हैं, 4 कॉलम लेने हैं, दैट मीन्स 25 का एक आएगा, तो डिलीट कर लो, 2 3 4 स्पेस बिटवीन थी ना इसलिए। अब गैप 20 पिक्सल था,
तो इसलिए वो चौथा आगे निकल गया। तो इसको 20-20 से नीचे लाना पड़ेगा। 24-24 पे करके देखते हैं आपको। ये तो कॉलम करते नहीं है, छोड़ दे, मैं कॉलम के बगैर ये करके दिखाता हूँ। नहीं, कॉलम के बगैर करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे आएंगे इमेजेस, सॉरी आई थिंक सो उसी के अंदर ही है, ठीक है। चार इमेजेस थी ना, चारों अपलोड कर लें एक बार। ओके, सो पहले नंबर पे ये है। इसकी हाइट देखनी है जस्ट आपने, हाइट सबकी सेम होगी। 53 है, 57, 62, 70। ये गलत बात है यार। हाँ, टेक्स्ट के साथ। चलो खैर हम भी यही कर देते हैं, फिर देखते हैं बाद में। पहले वाले की कितनी है? 53 है, 53 98 में 54 है, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से फुल विड्थ, ये फुल विड्थ जाएगी, ये भी फुल विड्थ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? 58, और यहाँ से इनलाइन हो जाएगी, बिकॉज इनलाइन चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद दूसरा लोगो क्या है? ऑटो वाला है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसकी हाइट कितनी है? 57.4, बोले तो 58, ठीक है। तो है 53.54 उसके, तो 58 इसकी होगी ऐसे। चले, इसकी 58 है तो इसकी 54 करता हूँ मैं, 54, ठीक है। ओके, ये तो वैसे सेट हो गया ना। डुप्लीकेट करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा लोगो है? लीफ वाला। सो सिलेक्टेड दिस वन, सो नाउ सिलेक्ट दिस वन 62। सो इसकी हाइट क्या कर देंगे हम? 62, ओके। उसके बाद नंबर 4 पे कितनी है? 70 को डुप्लीकेट करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके ये 4th वाला लेंगे और इसकी हाइट क्या कर देंगे हम यहाँ पर 70, लाइक दिस, ओके। अब ये वाला गैप फिलहाल 0 कर रहा हूँ मैं। अब इनको एक ही लाइन में करना है, तो यहाँ से जस्ट इसको नो रैप करना है। नो रैप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया। और इनको एक और मिस्टेक कर गया हूँ मैं, ये कंटेन रखना आपने। ये देख रहे हैं स्ट्रेच होते जा रहे थे, ये कंटेन होंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। अगर स्ट्रेच कर दिया तो ये ओरिजिनल हालत में लगेंगे नहीं, कंटेन रखना है। तो ये फासला भी बरकरार रखेंगे, ओके। अब आपने क्या काम करना है? इसको सिलेक्ट करना है और इसके दरमियान का फासला 181 है, ठीक है। तो ये वाला कंटेनर था, इस पूरे कंटेनर को टॉप से 181 कर देंगे। नाउ लुक्स गुड, ओके। अब ये हेडिंग थोड़ी नीचे थी, ऐसी था। इस हेडिंग को आके टॉप से मेरे ख्याल से 100 नीचे लेके आते हैं तो सही होता है। नहीं, ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से 90 या 80 पे परफेक्ट आता है। आई थिंक सो 85। नाउ इट्स गुड। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ से आग से ही प्रीव्यू करके देख लें। तो ये प्रीव्यू हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से सेक्शन। ये हमारे पास पहला हीरो सेक्शन मेरे ख्याल से रेडी हो गया। अच्छा, इसमें अब एक ये वाली चीज़ रहती है और क्या रहता है? बस इसका रिस्पॉन्सिव रहता है, बस देखते हैं उसके बाद अल्लाह हाफिज़। ओके, सो इस वाले मेन सेक्शन में आना है, मेन में, ठीक है। मेन सेक्शन में आने के बाद ये सब कुछ क्लोज कर देना अंदर से, ये नहीं चाहिए। इस मेन सेक्शन में आके प्लस करना है और इमेज पे जस्ट क्लिक करना है, तो ये इसी मेन सेक्शन में इमेज आएगी एक। इसको आपने प्लस करना है, प्लस करके यहाँ से अपलोड कर लेना है। ये वाली इमेज थी, क्लिक कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे फिग्मा में देखें आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 है टोटल। इसका पहले तो साइज़ सेट कर लें। साइज़ कितना है इसका देख लें यहाँ पे। विड्थ है 183, ये नहीं गिनना। हाइट है 192, ठीक है, 192। तो यहाँ पे ये तो फुल हो जाएगी, हो जा भाई फुल। और ये 100% जाएगी, ये भी 100%। 192 आई थिंक सो ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, प्लीज़। ओके, अब इसको उठा के थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ऊपर चाहिए मुझे ये, ठीक है, ऊपर चाहिए। बट इसके साथ होना क्या है, मुझे करना है यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। अब ये चाहिए किसके इक्वल? ये हेडिंग से थोड़ी सी ऊपर चाहिए और इसके साथ चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसको टॉप से मैं दे दूँगा तकरीबन 200, ये तो 0 रहेगा। टॉप से दूंगा मैं 100, आई थिंक सो 130। ये देख लो यहाँ पे आपके पास कौन सी रो पे आ रही है? 3rd रो पे आ रही है, ठीक है। तो 1 2 3 3rd पे बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। जस्ट सेव करना है।
सेव करके इसको आपने यहाँ पे आके देखना है तो आपके पास ये वो सेम वही चीज़ बन गई है जो आप बनाना चाह रहे हैं, लुक लाइक दिस। ठीक है, सो अब आ जाना आपने टैबलेट मोड पे। टैबलेट मोड पे आपके पास देखें डिज़ाइनिंग काफ़ी गड़बड़ होगी, सो परेशान नहीं होना है। ये देखें टैबलेट मोड पे आपको तंग करेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला जो डिज़ाइन है ये टैबलेट मोड पे आपको तंग करेगा। या तो इसके साइज़ को छोटा कर देंगे या फिर इसको हम हाइड कर देंगे। साइज़ को छोटा करके देख लेते हैं, 100 करते हैं, या फिर इसको ऑलमोस्ट 90 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी ले जाता हूँ वापसी। 130 है तो इसको 50 कर देते हैं ताकि यहाँ पे एक साइड पे सही लगा रहे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा टैबलेट मोड पे हम छोटा कर देंगे। 60-64 था मेरे ख्याल से, तो 44 पे ले आते हैं, 40 पे 40 पे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ 20 था तो 18 पे ले आएंगे हम, 18 पे या तो 16 पे ले आएंगे। बस इसी तरह एक दो पिक्सल ऊंच नीच करते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। ये 18 पे आ जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट इज़ गुड है। सो 1 पे लेके रखेंगे इसे। अच्छा, ये भी है नीचे। उसके बाद इसका टॉप जो है ज़्यादा नहीं, तो फ़िलहाल मैं 50-60 लगा रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। इसका फॉन्ट साइज़ मैं 20 कर दूंगा ताकि ये एक ही लाइन में लगे। अब यहाँ पे ये आके प्रॉब्लम करेंगे, छोटे छोटे से हो गया ना, तो अब यहाँ पे आके इसको आप रैप कर दो। अब रैप का इशू ये हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये अब आपके सारे एक ही लाइन में लग गए, तो मुझे ये 2-2 कॉलम में चाहिए। तो यहाँ पे आप कस्टम करें, कस्टम में आके इसमें आके इसको कर दें 45। ठीक है, सो दूसरा ऑटोमेटिकल आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको करना लाजमी है। फिर भी कितना करना है, 45। ठीक है, फिर इसको करेंगे हम यहाँ पर सेम एज यही सीन आके। इन चीज़ों को टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन ये है कि हर चीज़ आपको समझ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास अब ये वाला कस्टम। ओके, लुक्स गुड। ओके, अब एक और काम कर रहे थे, अब इसकी सेटिंग करते हैं। ये जो हमारे पास इतनी बड़ी खिचड़ी से बनी हुई है, इसको हम सेट करके देखिए। ये बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो डिफरेंट आएगा, यहाँ पे आएगा तो डिफरेंट आएगा। ये देखिए डिफरेंट हो रही है चीज़ें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रखे सेट करना है, बड़ी पे खुद ही सेट हो जाएगा, छोटी पे रखे सेट करते हैं। ओके, ये बड़ा सर्कल जो है ये ठीक है। हमारे पास था जो सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पर ये शेडो था। ठीक है, शेडो असल में अपनी जगह पे सही खड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चाहिए। तो शेडो की पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है, रिलेटिव दिया हुआ है। रिलेटिव है तो इसको मार्जिन टॉप ज़्यादा नहीं तो 100 दिया है, नहीं बल्कि ये ऊपर ही चाहिए मुझे। देखो ऊपर से कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, तो इसको ऊपर ही रखते हैं। ये कौन सा है, इसकी इमेज कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इससे पहले मुझे बड़ा सर्कल सेट करना है पहले। सो बड़े सर्कल की हाइट कितनी है, 750 है, तो इसको मैं 600 कर लूँगा। हाँ, 600 पे रख, फिलहाल 600 पे रखा है मैंने, बाकी हम बाद में चीज़ें चेंज करेंगे। ये 600 रखी है, तो 100 का डिफरेंस के हिसाब से ये 500 पे टिकनी चाहिए। 500 की है तो इसको जो है मुझे सेट भी करना है फिर यहाँ से, बिकॉज़ ये ऊपर निकल रहा है तो इसको वापसी भी लेके आना है। तो इसको अगर मैं कम करता हूँ, देखें तो ये यहाँ पे असल में ये इतना आ रहा है, तो इसको फिर पैडिंग दे सकते हैं हम 50 की। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे इमेज आ गई हमारी, 500 था तो ये कितने पे जाएगी, 400 पे। 400 पे जाएगी। इसका ये लेफ़्ट शिफ्ट जो है ये सब कुछ ज़ीरो करेंगे, बिकॉज़ ये हमें नहीं चाहिए है। और ये वाला भी फिलहाल ज़ीरो करता हूँ। इसको फिर बढ़ा के नीचे लेके आते हैं और इसको फिर पैडिंग शेडिंग दे के एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और पैडिंग इसको देंगे 40 की, और पैडिंग और बढ़ानी पड़ेगी मुझे। 48 पे रखते हैं तो नाउ लुक्स गुड, नहीं 50 आई थिंक सो, नाउ लुक्स गुड। ओके, ठीक है, एक बार इसको इस तरह से व्यू करके देख लें और इसके साइज़ को बढ़ा के देखें, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत कर रहा है गड़बड़, लेकिन इतना खास नहीं है। ठीक है, ये सेटिंग करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। बाकी पिक्सल परफेक्ट कैसे बनती है चीज़ ये करेंगे हम। ठीक है, ओके, मोबाइल पे आ जाते हैं। हाँ, मोबाइल पे सब कुछ ठीक है, बस इसको जो है थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ लेके आना आपने 34 पे, ताकि इस तरह से फिट लगे।
और इसको जो है 16 पे था तो ये 15 या 14 पे ले जाएंगे तो सही है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। इनको सेट करना है। अब इनको सेट करने के लिए बस इनको ऊपर लेके जाना है वापसी, और कुछ नहीं करना। सो इसकी हाइट वगैरह है, ये मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर 350 पे। ठीक है, ये 350 पे हो गई है। इसकी अगर हाइट सेट करेंगे तो ये जाएगी आपके पास तकरीबन तो 250 पे जाएगी। 250 पे आ जाएगी, तो ये सीधा फिर 150 पे जाएगी मुझे लगता है। 250 कम हो गया। हाँ 150 200 नहीं, मैं बताता हूँ। ये जितनी भी हाइट ले रहा है 210 लेके इसको टॉप से, ये टॉप था ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे या लाइक दिस। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या करेगा ये देखना यहाँ पे, ये असल में प्रॉब्लम ये हो रही है, ये देख रहे हो, असल में प्रॉब्लम ये हो रही है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ इस वजह से। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे सेट होंगे। देखो, सबसे पहला काम क्या करना आपने, इनकी हाइट जो है ये परसेंटेज में देनी है आपने, 100% कर दो बस। ठीक है, पैडिंग दे के एडजस्ट करना है सब कुछ। अब इसको भी 100% कर दो। अब देखो ऑटोमेटिकली सेट होता जा रहा है सब कुछ। इसको भी परसेंटेज सेट कर दो, ये सब कुछ हो गया सेट। अब इनको ये वाला था ना, इसको टॉप जो है इसका 0 कर दो, और लेफ़्ट जो है राइट जो है ये सब कुछ 0 कर दो फिलहाल। ठीक है, इसको आता हूँ यहाँ पर 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी आता हूँ यहाँ पर ये 0 कर देता हूँ, ये 0 कर देता हूँ। हो गया सेट। अब इसको छोटी स्क्रीन पे ले जाके देखो, मज़ा आ रहा है। खुद ही स्ट्रेच कर लिया उसने, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एब्सोल्यूट मैंने खत्म किया ना। नहीं, एब्सोल्यूट है लेकिन 0 कर दिया सब कुछ। विड्थ 100% कर दी मैंने, और हाइट 100% कर दी। ये देखो बिल्कुल मज़े की चीज़ वही बन गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, सो टैबलेट पे भी शायद ये उठा ले, लेकिन टैबलेट पे लग नहीं रहा है। ट्राई करके देखते हैं। यही था ना टैबलेट पे, लास्ट में ये थी। तो इसको अगर मैं परसेंटेज देता हूँ, हाँ उठा लेगा। क्योंकि ये हमने रिस्पॉन्सिव करना है ना, तो ये इसी तरीके से चीज़ें होनी है। ये जुगाड़ है बस। ये सेट हो गया यहाँ पर, परसेंटेज देते हैं, और ये सेट हो गया यहाँ पे। ये असल में बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अगर आप देखो तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है अब। ठीक है, अब इनको सेट करना है बस। यहाँ से आएंगे, इसका टॉप -00 जो है ये 0 कराएंगे। इसको आके एडवांस में आएंगे 0 कराएंगे। इसको आके एडवांस में 0 लो भी, मज़ा आ गया। ये ले, बड़ी स्क्रीन पे हम ये कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे देख लेते हैं, शायद हो जाए। बड़ी स्क्रीन पे भी हम देख लेते हैं। बड़ी स्क्रीन पे इशू ये है कि मैचिंग करनी पड़ेगी। चले देखते हैं। खैर, ये तो पहले से 0 है, तो इसकी हाइट 100% करनी है ना मुझे, तो वो फिर सेम एज फिग्मा मुश्किल से बनेगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं। परसेंटेज दिए मैंने, ये 100% कर दिया। ठीक है, इस वाले सर्कल को देखते हैं, और परसेंटेज फिक्स है, और परसेंटेज देता हूँ इसको भी 100% की। ठीक है, ये हो गया सेट। ये 0 होगी। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होने वाला असल में, और कुछ नहीं है। डेस्कटॉप और ट्राई करते हैं, हो जाएगा ऐसे भी। यार देखते हैं, इसको सेट करते हैं, करेंगे सेट करेंगे। यार इसको आते हैं, हो गया। ओके ओके ओके, डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्स। ये सबसे बड़ा सर्कल था। कौन सा वाला है वैसे, बाय द वे ये वाला सर्कल, ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला सर्कल है। तो इसको लेफ़्ट लाइन से राइट लाइन पे लेके जाना पड़ेगा मुझे। और ये हो गई है सेटिंग अब सारी। इनको सब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ से पैडिंग देता हूँ इसको 100 की। ठीक है, 100 की पैडिंग दी है। इसको भी राइट लाइन करते हैं, तो देखते हैं क्या करता है ये। आई थिंक सो इसको भी पैडिंग देनी पड़ेगी मुझे 100 की। नहीं, पैडिंग देने से ये बढ़ रहा है शायद। हाँ, ये 50 की पैडिंग पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। आई थिंक सो इमेज को इशू हो रहा है, तो इमेज को भी होना चाहिए सेट बिल्कुल परफेक्ट। कैसे कैसे ये नहीं हो रही है, तो देखते हैं। लेट्स ट्राई। इसको मैं दे रहा हूँ 130 की पैडिंग दी है। ये मुझे इसको हिलाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा।
फिर जाके सेट होगा। तो इसको मार्जिन वगैरह दिया था शायद, नहीं मार्जिन तो नहीं दिया है। अच्छा चलें इसको पब्लिश करते हैं, इसको मार्जिन वगैरह दे के सेट कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, जितने आपको रिक्वायर्ड हो। और मार्जिन राइट माइनस में दे के इसको ला तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में जाएगा नहीं, फ़ायदा नहीं है। लेफ़्ट से इसे आगे लेके जाते हैं। अब लेफ़्ट से इसे आगे लेके आए तो इसकी पैडिंग मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा हो जाता है मार्जिन को आगे ले जाने में। समझ आ रही है कुछ यहाँ पे हो क्या रहा है? ये हम वो बस ये ले, ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी। ये मैं कर दी 0, ये सेंटर हो गया बिल्कुल। नाउ लुक्स गुड। टाइम लगा बट चीज़ अच्छी बन गई हमारी। ओके, अब इसको जो है पब्लिश होता है, ये पब्लिश होने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। जब भी रिफ्रेश हो रहा है, होप सो सब कुछ सेट हो। नाउ लुक्स गुड, वेरी गुड हो गया। सो हमारे पास जो है हमारा पहला सेक्शन जो है रेडी हो चुका है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को समझ आए। हमारे पास जो है अब एक चीज़ रहती है, ये देखें बैकग्राउंड है यहाँ पे, हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो ये चीज़ सेट करते हैं। उसके बाद अल्लाह हाफिज़। ओके, सो यहाँ से हेडर को एडिट कर लेते हैं। इसी के अंदर से ऑप्शन होता है हेडर को एडिट करने का, ठीक है। तो हेडर को एडिट करते हैं। हेडर को एडिट करने के बाद ये वाला हेडर है हमारा, सिलेक्ट करना है, एडवांस में आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके आप कह देंगे सिलेक्टर, ये खुद सिलेक्टर हेडर जो है। पोजीशन जो है इसकी आपने कर देनी है एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट होगा तो टॉप हो जाएगा 0, लेफ्ट हो जाएगा 0, राइट हो जाएगा 0, और जी इंडेक्स 2 टाइम 99 हो जाएगा। और इसका जो बैकग्राउंड हमने ब्लैक दिया था वो हो जाएगा यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नाउ लुक्स गुड, जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद इसी को यहाँ से आपने कर लेना है। देखिए पेज एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें। अब ये पेज पे वापस हम आ जाएंगे, ठीक है। ये अब पेज का एडिट किया है। अब सेव करके देखें तो देखें यहाँ पे आपके पास सारी सेटिंग्स हो गई हैं, फिट हो गई हैं, लेकिन ये सब कुछ ऊपर चला गया जैसे ना। तो ऊपर से हम सेक्शन की पैडिंग बढ़ा देंगे, तकरीबन 100 पिक्सल बढ़ा देंगे, ज़्यादा हो गया शायद, तो 150 कर देते हैं, 150 या 140 कर देते हैं। सेव करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। सो ये हमारे पास हो गया। अब इसको देखने का असल तरीका क्या होता है, लॉगिन पे नहीं देखना आपने, बिकॉज यहाँ पे देखिए हेडर अजीब सा लग रहा है। इसको आपने देखना है इनकॉग्निटो में। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आने के बाद ये इनकॉग्निटो, यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करें और देखें कि आपके पास क्या डिज़ाइन बना है। ओके, सो ये हमारे पास डिज़ाइन बना है इस टाइम। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, बट डिटेल में हर चीज़ समझाई है। कोई प्री प्लान लेक्चर नहीं था, जस्ट यूँ समझ लें कि अभी लेक्चर तैयार किया और आपको डिलीवर कर दिया। सो इसलिए हमें समझाने में चीज़ों में टाइम लग जाता है। अगर प्री प्लान किया वो सारी चीज़ें पहले से नोट की हैं तो हमारा लेक्चर शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है शॉर्टकट तरीके का। एक एक चीज़ जो है वाज़े आप लोगों को समझाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से चीज़ें कवर करो। सो आप लोगों की फ़र्स्ट असाइनमेंट यही है जो मैंने अभी तक इस लेक्चर में बनाया है, सेम एज़ डिटो कॉपी आपने तैयार कर देनी है इसकी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट असाइनमेंट जो है यही देखेंगे। मेरे ख्याल से आज की असाइनमेंट में यही काफ़ी है, जो मैंने बनाया है सेम एज़ आपने भी यही बनाना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आपने सब कुछ सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से आप इस टैब को क्लोज़ कर दें। जब तक सेव नहीं करेंगे तो क्लोज़ नहीं करेंगे, सो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो उसके बाद ये टेम्पलेट आज हमने कर लिया, तो कल इंशाल्लाह हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।